पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई बीजी व्यंजक है तो उन बीजी व्यंजक में जितने पद हैं उन पद से कुछ न कुछ कॉमन लेना और कॉमन लेकर के गुणनखंड बनाना। आज की कक्षा में हम लोग एक दूसरे तरह के बीजी व्यंजकों का गुणनखंड करेंगे जिसके सभी पदों में कॉमन न मिले, जिसके सभी पदों में कॉमन न मिले। जैसे मान लो उस बीजीय व्यंजक में 3 पद हैं और तीनों पदों में कुछ कॉमन न मिले, तब उसका क्या तरीका हो सकता है? या 4 पद हैं और चारों पद में कुछ कॉमन न मिले, तो उसका गुणनखंड करने का क्या तरीका हो सकता है? तो उसका गुणनखंड करने का तरीका ये है कि अगर ग्रुप बना करके, समूह बना करके कॉमन मिले तो हमें कॉमन ले लेना चाहिए। जैसे अगर हम एक उदाहरण देखें, लिखा है ax प्लस by प्लस cx प्लस dy, या ऐसा लिख दे या तो ऐसे लिख लीजिए सपोज कर लेते हैं, एक उदाहरण है ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। अब देखो यहां a है, पहले पद में a है, ये दूसरा पद है इसमें भी a है, ये तीसरा पद है, क्या यहां a है? ये चौथा पद है, क्या यहां a है? तो क्या सभी पदों में a कॉमन मिला? सभी पदों में a मौजूद नहीं है, इसलिए a कॉमन होगा नहीं। यहां x है, क्या यहां है? क्या यहां है? क्या यहां है? नो सर। तो आप देख रहे हो कि x भी सभी पदों में नहीं है, तो फिर कॉमन क्या लें? जब सभी पदों में कुछ कॉमन न मिले तो कॉमन लेने का तरीका क्या हो सकता है? तो उसका तरीका यह है कि अब हम समूह बनाएं। यहां पर लिखा है समूह बनाना। समूह बनाने का मतलब यह होता है कि जब भी हम समूह बनाते हैं तो 2 का या 3 का या 4 का बनाते हैं, ठीक है? तो यहां कुल 4 पद हैं तो हम लोग 2-2 का समूह बनाते हैं। तो चलो इन दोनों का एक साथ समूह बनाएंगे और इन दोनों का एक साथ समूह बनाएंगे। अब जब इन दोनों का समूह बनाए तो इन दोनों में क्या मौजूद है जरा देखो तो, यहां ए है, यहां ए है, ए कॉमन हो गया, यहां एक्स है, यहां वाई है, कॉमन नहीं होगा। तो जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब ए जब बाहर निकाल लिए तो यहां क्या बचा? एक्स प्लस यहां क्या बचा? वाई। बचा कि नहीं बचा? फिर आगे देखो, इन दोनों का आपने समूह बनाया है, यहां भी है, यहां भी है, यहां एक्स है, यहां एक्स नहीं है, तो क्या कॉमन निकलेगा? यहां प्लस है तो पहले प्लस लिखेंगे, बी बाहर निकालेंगे, यहां क्या बचा? एक्स, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहां क्या बचा? वाई। बचा कि नहीं बचा? अब देखो, अब 4 पद थे, 4 पद से आपके 2 पद हो गए, एक पद ये और एक पद ये। इन दोनों पदों में क्या चीज कॉमन मिल रहा है? यहां ए है, यहां नहीं है, ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई है, यहां भी ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई है। तो ये एक्स प्लस वाई, ए एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में यहां क्या बचेगा? ए धन, यहां क्या बचेगा? बी। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह हम लोग किसी भी दिए गए बीजी व्यंजक के अगर सभी पदों में कुछ कॉमन न दिख रहा हो तो ऐसे पदों में हम 2 का या 3 का जैसे भी आवश्यकता हो समूह बना करके कॉमन लेते हैं। इस पर आधारित आपका अभ्यास जो है 9B है। तो अभ्यास 9B के कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे। अभ्यास 9B, समूह बनाकर गुणनखंड बनाने पर आधारित अभ्यास आपका 9B है। 9B में पहले का कुछ क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि जब भी हम 2 या 2 से अधिक पदों के समूह बनाएंगे तो उसमें गुणनखंड जो करना होगा
समूह बनाकर कॉमन लेने के बाद जो अगला स्टेप आएगा उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि कुछ कॉमन लेना पड़ेगा अगेन। तो जब कुछ कॉमन लेना पड़ेगा तो जो उस समय कॉमन लिया जाता है उस पर आधारित यहां क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन उसी की प्रैक्टिस कराता है। तो सबसे पहले हम लोग जब इसका प्रत्येक पार्ट करेंगे तो पहले पार्ट में लिखा है x इंटू वाई प्लस जेड प्लस 4 इंटू ये माइनस है y माइनस जेड। कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लिखा कि नहीं लिखा है? आप क्या देख रहे हो, यहां पर कुल दो पद हैं, एक पद ये एक पद ये। यहां x है तो यहां नहीं, यहां y माइनस जेड है, यहां भी y माइनस जेड है। तो ये y माइनस जेड क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब y माइनस जेड कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में यहां क्या बचेगा x, यहां धन लिखोगे धन, यहां क्या बचा 4। ये आपका हो गया पहले के पहले पार्ट का आंसर। इसी तरह से अगर इसका दूसरा पार्ट देखिए तो दूसरे पार्ट में लिखा है 2 इंटू 5 प्लस बी माइनस 7 इंटू 5 प्लस बी। अब देखो ये 5 प्लस बी, ये 5 प्लस बी, ये क्या ले लो, कॉमन ले लो। क्यों, क्योंकि 5 प्लस बी दोनों में है 2 यहां है, 7 उससे कटेगा नहीं, 2 के टेबल में 7 आता नहीं है तो 2 कॉमन नहीं हुआ, तो 2 नहीं कॉमन होगा। कॉमन क्या हो रहा है, ब्रैकेट वाला टर्म 5 प्लस बी, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये निकल गया, यहां क्या बचा 2, और यहां से ये निकल गया, ये क्या बचा माइनस 7। बचा कि नहीं बचा। अब बताओ 2 में से 7 घटेगा कि नहीं घटेगा, ये 7 ऋणात्मक है और 2 धनात्मक है, दोनों के चिन्ह उल्टे हैं तो ये घटेंगे। तो 7 में से 2 चला जाएगा, कितना आएगा 5, और बड़े वाले का चिन्ह माइनस है तो लिखा जाएगा माइनस, और ये ब्रैकेट में तो ऐसे बच गया 5 प्लस बी। ये हो गया इसके सेकंड पार्ट का आंसर। इसी तरह से अगर इसके तीसरे पार्ट को आप देखो तो तीसरे पार्ट में लिखा है y इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स, वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पर भी देखिए दो टर्म है ना, इन दो टर्मों में क्या कॉमन दिख रहा, y यहां है, ब्रैकेट के बाहर कहीं y दिख रहा नहीं, ए स्क्वायर प्लस एक्स यहां है, ए स्क्वायर प्लस एक्स यहां ब्रैकेट के अंदर है, ये दोनों जगह मौजूद है, तो यही चीज हम निकालेंगे क्या बाहर। तो जब इसको बाहर निकालेंगे ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में ये निकल गया, बचा ये यहां आएगा y, यहां कौन सा चिन्ह है माइनस, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स जब निकल के बाहर चला आया तो यहां बचा क्या इंटू 1, कुछ नहीं बचा, इससे इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा 1 जाएगा, नहीं जाएगा, तो यही आपका हो गया आंसर। इसी तरह से इसका जो फोर्थ पार्ट है इस पार्ट को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है a प्लस 3 और यहां पर लिख रहा 3 प्लस ए प्लस 3 या 3 प्लस ए, बात एक ही है। ब्रैकेट के बाहर यहां a है, ब्रैकेट के बाहर 5 है, ये कॉमन हुआ नहीं। हाँ, ब्रैकेट के अंदर की चीजें क्या है सेम है तो ये कॉमन हो जाएगा, यहां a प्लस 3 है, यहां 3 प्लस ए है, तो जोड़ में चाहे a प्लस 3 लिखो चाहे 3 प्लस ए लिखो, बात एक ही है, इसलिए ये दोनों चीजें सेम हुई तो ये कॉमन हो गया, बाहर आ गया a प्लस 3। लगाएंगे दूसरा ब्रैकेट, यहां से a प्लस 3 निकला, क्या बचा a माइनस, यहां से a प्लस 3 निकला, क्या बचा 5। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इस अभ्यास में दूसरा नंबर सवाल दे रखा है और जिसका गुणनखंड करना है। तो जब गुणनखंड करेंगे तो ये कैसे गुणनखंड करेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ये है कि नहीं। अब देखो यहां x है, यहां भी x है, यहां भी x है, लेकिन यहां x नहीं है, तो चारों पद में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा भाई, यहां x है, यहां है, यहां है, यहां नहीं है, तो जब चारों पद में x नहीं रहेगा तो कॉमन निकलेगा। कॉमन होने के लिए सारे पदों में होना चाहिए ना, तो अब हमें क्या करना चाहिए, जोड़ा बनाना चाहिए, ग्रुप बनाना चाहिए, समूह बनाना चाहिए। 2 का समूह बनाए फिर 2 का समूह बनाए, बनाए कि नहीं बनाए।
अब देखो क्या करोगे, इस समूह में देखो यहां x पे 3 घात है, यहां x पे 2 घात है, यहां पे x पे 3 घात और यहां पे 2 घात है, तो हम 2 घात वाला क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 2 घात कॉमन लेंगे तो 3 घात में से 2 घात घटेगा तो कितना बचेगा, 1 घात बचेगा। x पे 1 घात लिखा नहीं जाता, चिन्ह यहां धन है, धन लिखेंगे। एक्स स्क्वायर दूसरे पद में से बाहर निकालेंगे, जब दूसरे पद में से बाहर निकाल लिए तो बचा कितना, 2। ठीक, यहां क्या चिन्ह है, धन, तो लिख लेंगे धन। आते हैं इन दोनों पदों में, देखते हैं क्या कॉमन मिलेगा। तो देखो 5 के टेबल में 10 आ जाता है, 5 दूना तो 5 तो कॉमन हो गया। अगर 5 के टेबल में 10 आ गया तो 5 कॉमन हो गया। x यहां है, क्या x यहां है, नहीं, तो x कॉमन नहीं होगा। कॉमन क्या निकला, 5। अब 5 से इसको भाग दोगे तो 5 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, x, यहां बचा प्लस 5 से 10 में भाग दोगे क्या बढ़ जाएगा, 2 बार, तो 5 दूना 10 हो गया। अब देखो जो पहला क्वेश्चन बताए हैं उसके आधार पर एक क्वेश्चन बन गया। यहां पे x पे 2 घात है, यहां 5 है, ये तो कॉमन हुआ नहीं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 है और x प्लस 2 है, तो ब्रैकेट के अंदर की चीज कोष्टक के अंदर की चीज क्या हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगी। तो x प्लस 2 हो गया बाहर, हुआ कि नहीं हुआ। जब इसको बाहर निकाले तो ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा कि नहीं बचा। यहां चिन्ह धन है, धन, क्या बचा, 5। ये हो गया आंसर। इसी तरह से इसके अगर सेकंड पार्ट को, दूसरे को सेकंड पार्ट को देखा जाए तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 3ax माइनस 6xy प्लस 8by माइनस 4ab, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो ये 2 पद हैं, एक पद ये, 2 पद ये मिलकर एक समूह बनाया, 2 पद ये मिलकर एक समूह बनाओ। देखो क्यों समूह बनाए, 3 यहां है, 6 यहां है, 8 यहां, 3 के टेबल में 6 आता है मगर 8 नहीं आता, तो चारों पद में 3 कॉमन नहीं हुआ। यहां है क्या, a, यहां नहीं कॉमन होगा, यहां x यहां है लेकिन यहां नहीं। तो जब चारों पदों में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, समूह बनाना पड़ेगा। तो हमने 2 का क्या किया, समूह बनाया, एक 2 पद का ये समूह बनाया। अब देखो यहां 3 है, यहां 6, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 दूना, इसका मतलब 3 क्या हो गया, कॉमन। यहां a है, यहां है नहीं, x यहां है, यहां है, दोनों में x है कि नहीं, तो ये भी कॉमन निकल गया। जब कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट लगाने के बाद देखो इसमें से क्या निकला, पहले पद में से 3 निकल गया, x निकल गया, क्या बच गया, a। यहां पे लिखोगे a, चिन्ह माइनस, लिखोगे माइनस, यहां से निकालो 3 से भाग दो 6 में, 3 दूना, तो जितनी बार गया यहां लिख दिया गया, x बाहर निकल गया, क्या बच गया, y। अब आ जाओ 8 और 4, यहां लिखा प्लस, लिखो पहले, यहां लिखा 8, यहां लिखा, तो 8 और 4 में छोटा कौन, 4, तो 4 के टेबल में 8 आता कि नहीं आता है, 4 दूना 8 होता है, इसलिए 4 कॉमन निकल गया। यहां भी है, यहां भी है कि नहीं, तो बी भी कॉमन निकल गया, निकला कि नहीं निकला। अब यहां क्या बचा, लगाओ ब्रैकेट, यहां y है, यहां y नहीं है, इसलिए y कॉमन नहीं निकलेगा। अब यहां से 4 से 8 में भाग दो, कितनी बार गया, 4 दूना 8, बी भी बाहर निकल गया, बचा क्या, y, यहां माइनस है, माइनस 4 बाहर निकल गया, बी बाहर निकल गया, बचा क्या, ए। बच गया ए। अब जरा ध्यान देना, यहां ए में से 2i घटा है और यहां 2i में से घटा है, तो उल्टा हो गया ना, जोड़ का तो चिन्ह है नहीं, माइनस का चिन्ह है, लेकिन यहां ए में से घटा, यहां 2i में से घटा, उल्टा हो गया ना। तो इसमें से माइनस भी बाहर निकालो, तो जब माइनस बाहर निकालोगे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बताया गया था। जब इसमें से माइनस बाहर निकालोगे तो वो माइनस इस प्लस के साथ गुणा होकर के क्या बन जाएगा, माइनस, यहां है 4b रहने दीजिए, ये 2i धनात्मक है, ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋण 2i बन गया, ये ऋण a है, धन a बन जाएगा। तो
इसमें से ये घटाने के बजाय इसमें से अब ये घट जाएगा, a ऋण 2y। अब देखो ब्रैकेट में a ऋण 2y यहां भी है, a ऋण 2y यहां भी है, ये कॉमन आएगा, बाहर आया, ये हो गया a ऋण 2y, ये बाहर आ गया। यहां क्या बचा बेटा, ये बाहर आया तो क्या बचा, 3x ना बचा, यहां माइनस है, माइनस उतारोगे, ये भाई साहब बाहर आ गए तो बचा क्या, 4b। ये आपका हो गया आंसर। देखो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पद है। 6 पद में अगर देखा जाए तो यहां a है, यहां नहीं, ये कॉमन नहीं होगा, x वर्ग यहां है, यहां वर्ग है, यहां नहीं, वो भी नहीं कॉमन होगा। तो जब सारे पदों में कॉमन न हो तो हमें क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, समूह बनाना पड़ता है। तो बेटा अब समूह बनाएंगे तो जरा सोचो किस तरह से समूह बनेगा। देखो यहां x वर्ग यहां है, x वर्ग यहां है, और एक x वर्ग यहां है, और एक x वर्ग यहां है। एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या, एक्स स्क्वायर धन सी एक्स स्क्वायर धन ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, चाहिए सी वाई स्क्वायर। लग गया गलत। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर। आप देखो यहां ए है, किसी पद में भी ए नहीं है, यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां एक्स वर्ग है, यहां एक्स वर्ग है, यहां नहीं है, तो सारे पद से तो कुछ कॉमन निकलने वाले नहीं। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि एक तरीका यह है कि जितना पद में समूह किसका किसका बनाएंगे, तो ये देखो इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, और एक पद यहां है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो सारे एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ रख लेंगे। ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये इधर रखोगे तो माइनस बी एक्स स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। फिर यहां क्या बचा, यहां बचा ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा। अब यहां हम लोग 3-3 का समूह बनाएं, 3-3 का अगर समूह बनाए तो देखो यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, तीनों पद में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन। बचेगा क्या, यहां बचा ए, यहां बचा सी, और यहां बचा ऋण बी, बचा कि नहीं बचा। आगे देखो यहां आ जाओ, यहां वाई स्क्वायर, यहां वाई स्क्वायर, यहां वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहां क्या बचेगा ए, यहां क्या बचेगा ऋण बी, और यहां क्या बचेगा धन सी। अब देखो ब्रैकेट में क्या है, ए धन सी ऋण बी, ए धन सी ऋण बी, दोनों ब्रैकेट में है। फिर ये चीजें कॉमन होंगी, तो ये कॉमन होगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए ऋण बी धन सी, ये बाहर निकल गया, तो ये बाहर निकल गया, तो यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां धन है, धन बचेगा, यहां क्या बचेगा वाई स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह से इसके अगर फोर्थ पार्ट को देखा जाए तो फोर्थ पार्ट में है ए बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी, ऐसा है कि नहीं। अब देखो यहां एक पद है, एक पद यहां है, एक पद यहां, 3 पद है, यहां ए है, यहां ब्रैकेट के बाहर ए नहीं है, यहां भी नहीं है, नहीं कॉमन होगा, यहां बी है, यहां है लेकिन यहां नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं होगा, तो तीनों का समूह तो बनेगा नहीं। तो अब ऐसा कर लो, ये ब्रैकेट खोल दो, ये जब ब्रैकेट खोलोगे ये ए बी स्क्वायर हो गया, ये ब्रैकेट खोलोगे, इस बी का गुणा यहां भी होगा और इस बी का गुणा यहां भी होगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह। जब ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर का चिन्ह भी बदलेगा, तो बेटा जब ए का बी के साथ गुणा होगा तो ए बी होगा, और सी का बी के साथ गुणा होगा तो सी भी होगा। अब इस माइनस का गुणा करो, ए का चिन्ह धन है
यहां क्या हो जाएगा माइनस, इसका चिन्ह ऋण है, ये क्या बना देगा प्लस, और यहां ऋण क्या लिख दिया सी। अब दो दो पद का क्या बनाएंगे समूह बनाएंगे। यहां क्या कॉमन होता हुआ दिख रहा देखो, ए यहां भी है, ए यहां भी है, ए बाहर निकल गया, निकला कि नहीं निकला, बी पे 2 घात, बी पे 1 घात, कम घात वाला बाहर निकलेगा, क्या बचा यहां बचा, ए बाहर निकल गया, 2 घात में से 1 घात निकला, 1 घात बच गया, बी माइनस है माइनस, ए बी दोनों बाहर निकल गया है, तो क्या बचा 1। इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, सी यहां भी, सी बाहर निकल गया, बी यहां नहीं निकलेगा, तो सी जब निकल गया तो क्या बचा बी बचा, यहां माइनस है माइनस लिखा, सी यहां से निकल गया तो क्या बचा 1। अब देखो ये ब्रैकेट की चीज क्या हो गई सेम हो गई, जब ब्रैकेट की चीज सेम हो गई तो इसको भी कॉमन लेंगे, ये हो गया b माइनस 1, यहां क्या बचा ए बी, और यहां क्या बचा सी, बीच में चिन्ह धन था तो लगा दिया धन, ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह से इसके लास्ट पार्ट में लिखा है पी स्क्वायर क्यू माइनस पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में क्या कॉमन निकल सकता है, पी निकल सकता है, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो आप एक काम करो, चलो कोई बात नहीं, इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, यहां पी पे 2 घात है, पी पे 1 घात, पी पे 1 घात कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। कितना यहां बचा, एक पी बच गया और एक क्यू बच गया, ये पी बाहर निकल गया, कितना बचा माइनस आर स्क्वायर, यहां पर माइनस है माइनस लिख लो, इन दोनों में तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, तो कुछ नहीं कॉमन मिल रहा तो 1 कॉमन हो गया। अब बाहर माइनस साइन है तो अंदर का चिन्ह ब्रैकेट लगाते समय, जैसे ब्रैकेट खोलते समय बदलता है, अगर बाहर माइनस है और ब्रैकेट लगा रहे हो तो फिर चिन्ह बदल जाएगा। इस पी क्यू का चिन्ह क्या था ऋण, ये क्या हो गया धन हुआ, और इस आर स्क्वायर का चिन्ह धन था तो ये क्या हो गया ऋण, ये माइनस आर स्क्वायर हो गया। अब देखो ब्रैकेट की चीजें क्या मिल गई, सेम मिल गई कि नहीं मिल गई, तो इनको क्या कर लो कॉमन ले लो, ये हो गया पी क्यू माइनस आर स्क्वायर हुआ, ये बाहर निकल गया, यहां क्या बचा पी और यहां क्या बचा -1, तो ये हो गया लास्ट पार्ट का आंसर।